कहानी शुरू होती है। यह बात है 1959 की। 50 साल बाद 2009 में यह टाइम कैप्सूल खोला जाता है। सारे बच्चों को उनके हिस्से के कागज मिलते हैं, लेकिन एक लड़का जिसका नाम कैलब है, उसे वही नंबर वाला कागज मिलता है जो लुसिंदा ने लिखा था। कैलब के पिता जॉन केज मैनचेस्टर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एक प्रोफेसर हैं। एक रात गलती से वो कागज पर पानी गिरा देते हैं। जब वो उसे सूखने के लिए उठाते हैं तो उन्हें एहसास होता है कि इन नंबरों में कुछ तो अजीब है। जॉन एक जीनियस है। वो इन नंबरों को ध्यान से देखते हैं। जब वो उन्हें अलग अलग करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि यह तारीख, जगह और मौतों की संख्या दिखाते हैं। सबसे पहले उन्हें एक नंबर मिलता है 9111। ये 9/11 के हमले की तारीख है। जब वो उसके बगल में लिखे नंबरों से मिलाते हैं तो मरने वालों की संख्या 2996 से पूरी तरह मेल खाते हैं। जॉन घबरा जाते हैं। वो लिस्ट में लिखे सभी नंबरों को मिलाते हैं और एक एक करके सारी बड़ी आपदाओं का पता लगाते हैं। हर एक घटना की तारीख, जगह और मरने वालों की संख्या पूरी तरह से मेल खाती है। लिस्ट में आखिरी 3 नंबरों को छोड़कर बाकी सभी आपदाएं हो चुकी थी। इसका मतलब यह था कि अभी 3 और बड़ी घटनाएं होने वाली थी। जॉन अपने दोस्त को इस बारे में बताते हैं। उनका दोस्त उनकी बात का मजाक उड़ाता है क्योंकि उसे लगता है कि ये सब एक संयोग है। लेकिन तभी जॉन को एक लिस्ट की अगली आपदा का जगह और समय का पता चलता है। अगली भविष्यवाणी कहती है कि 19 अक्टूबर को एक हवाई जहाज दुर्घटनाग्रस्त होगा जिसमें 81 लोग मारे जाएंगे। जॉन उस जगह पहुंचते हैं और अपने आंखों से हवाई जहाज को क्रैश होते हुए देखते हैं और इसमें भी मरने वालों की संख्या बिल्कुल सही होती है। जॉन अब भविष्य को रोकना चाहते हैं। वो उस लड़की लुसिंदा के बारे में पता लगाते हैं जिसने ये नंबर लिखे थे। उन्हें पता चलता है कि लुसिंदा की मौत हो चुकी है, लेकिन उसकी एक बेटी है डायना और एक पोती भी है एबी। जॉन उनसे मिलने जाते हैं। डायना को अपनी माँ के बारे में बताते हैं। उसे यकीन नहीं था कि क्योंकि लुसिंदा ने उसकी मौत की तारीख भी बता दी थी। लेकिन जब जॉन उसे उन नंबरों के बारे में बताते हैं तो डायना की भी उन पर यकीन होने लगता है। जॉन और डायना को पता चलता है कि लिस्ट में आखिरी 3 नंबर बचे हैं। वो एक मेट्रो हादसे का पता लगाते हैं जिसमें 170 लोग मरने वाले हैं। जॉन उसे रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाते और हादसा हो जाता है। इसके बाद वो कागज़ के आखिरी 2 नंबर को देखते हैं। ये नंबर बहुत ही अजीब थे। बाकी सब नंबरों से मरने वालों की संख्या लिखी थी, लेकिन इन 2 नंबरों के आगे ई लिखा था जो उल्टे 3 जैसे दिखते हैं। जॉन और डायना को पता चलता है कि लुसिंदा का बेटा भी उसी तरह नंबर लिख रहा है। उन्हें समझ आता है कि ई का मतलब है एवरीवन, यानी हर कोई। इसका मतलब यह था कि आने वाली आखिरी आपदा में दुनिया के सारे लोग मारे जाएंगे। जॉन अपनी रिसर्च से पता लगाते हैं कि यह कोई प्राकृतिक आपदा तो नहीं, बल्कि सूरज की बहुत तेज चमक, सोलार फ्ले होगी जिससे धरती का पूरा वातावरण जल जाएगा और सारी जिंदगी खत्म हो जाएगी। तभी जॉन के बेटे और डायना की बेटी को कुछ रहस्यमयी लोग दिखाई देते हैं। ये लोग बच्चों को अपने साथ ले जाना चाहते हैं। जॉन और डायना सोचते हैं कि ये लोग बच्चे को किडनैप कर रहे हैं, लेकिन असल में ये लोग एलियंस थे। उन्होंने धरती पर आने वाली तबाही को पहले ही देख लिया था। वे उन बच्चों को बचाने आए थे जो भविष्य में इंसानियत को फिर से शुरू कर सकें। जॉन को एक ऐसे पुराने दरवाजे पर लिखे निर्देशांक यानी कोऑर्डिनेट मिलते हैं जो बताते हैं कि बच्चे को कहाँ ले जाया जाएगा। वीडियो में एलियंस के अंतरिक्ष स्पेसशिप का सीन हमें दिखाया जाता है। कहानी का अंत होता है। जॉन अपने बेटे को बचाना चाहते हैं, लेकिन एलियंस बताते हैं कि सिर्फ चुने हुए बच्चे को ही बचाया जा सकता है। जॉन को एहसास होता है कि यह इंसानियत को बचाने का आखिरी मौका है। एलियंस को अपने असली रूप में आ जाते हैं। वे किसी फरिश्ते की तरह दिखते हैं। वो दोनों बच्चे को लेकर एक नए ग्रह पर चले जाते हैं जहाँ पर इंसानियत फिर से शुरू हो सकती है। जॉन अब समझ जाता है कि भविष्य को बदला नहीं जा सकता। वो अपनी पत्नी के माता पिता के साथ अपने घर वापस आ जाता है और दुनिया के अंत का इंतजार करता है। वीडियो में सूरज की भयानक चमक से धरती का जलना हमें दिखाया जाता है। ये फिल्म हमें दिखाती है कि अगर हमें भविष्य का पता भी हो तो हम उसे बदल नहीं सकते। ये किस्मत और विज्ञान के बीच एक लड़ाई है जिसमें आखिर में किस्मत जीत जाती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट में बताएं कि आपको क्या लगता है कि हम भविष्य को बदल सकते हैं।